जी हां दोस्तों, गजब स्थिति आ गई। सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद में स्पीकर बिरला ने बागियों के खिलाफ ले लिया सख्त एक्शन। सख्ते में मोदी और शाह। 7 दिनों में बागियों की जा रही है सांसदी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या किसी ने सोचा था कि जिस ताम झाम के साथ, जिस अहंकार के साथ में ऑपरेशन लोटस के जरिए अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के बचाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, ममता के 20, उद्धव के 6 सांसदों को डाका डाल करके लूट लिया था। मगर इस बीच में बीते 2 महीनों के बने हुए हालात ने मोदी और शाह को न सिर्फ बैकफुट पे डाला, बल्कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी हंटर चलाना शुरू कर दिया है। और यह हंटर सिर्फ बागियों के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी। ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर क्या करेंगे? जाहिर तौर पर उस पद पर रहते हुए लोकसभा स्पीकर यह कतई नहीं चाहेंगे कि उनका हर्ष जगदीप धनखड़ की तरह फौरन हो जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा कर जाएं और ऐसा ना करें जिसकी बुनियाद पर आगे आने वाले दिनों में इतिहास में काले धब्बों में गाली की तरह उनके नाम को लिया जाए, याद किया जाए। अब दोस्तों, 7 दिनों के भीतर भीतर एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। 7 दिनों के अंदर उन बागियों को जो नोटिस का जवाब देना है, जाहिर तौर पर उनके पास में वो जवाब उत्तर है नहीं जिसको वो चुनाव आयोग में सबमिट करते, लोकसभा स्पीकर के पास सबमिट करते। इसीलिए लगातार बार बार लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बावजूद बागियों ने जवाब नहीं दाखिल किया था। लेकिन दोस्तों, इन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से हंटर चला देगा, क्योंकि इन्हें तो लगता था कि अब तो अदालतें भी सरकार से जुड़े हुए मामलों में वही फैसला देती हैं जो सरकार को सूट करे। लेकिन दोस्तों, एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आगे दिखाएंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने नोटिस जारी करके 7 दिनों के भीतर भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया कि जवाब दीजिए, और ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति वाला जवाब, नहीं तो फिर सांसदीय आपका डिब्बा गोल। अब दोस्तों, टीएमसी कांग्रेस के यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की सांसें अटकी हुई हैं। लोकसभा स्पीकर के सचिवालय ने सभी 20 को नोटिस जारी करके अपना सटीक जवाब, लॉजिकल जवाब, तर्क वाला जवाब, और यह कदम तब उठाया जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते ही जिस अंदाज में कदम उठाया था, जिस तरीके से रुझान दिखाया था, लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर रहे थे, मगर गिड़गिड़ाने लगे थे सत्ता पक्ष, सरकार और स्पीकर की तरफ से पेश हुए वकील कि साहब बड़ी थू-थू हो जाएगी। लेकिन अब स्पीकर को अपनी मार मर्यादा को समेटकर जो अभी तक खूंटी पर टांगे हुए थे, उसे थोड़ी देर के लिए उन्होंने पहन लिया। जबकि अभिषेक बनर्जी ने 18 जून को लोकसभा में दायर याचिका पर कार्रवाई में बहुत ज़्यादा देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट की शरण के लिए वो पहुंचे हुए थे। अब दोस्तों, दिलचस्प ये है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी करने पर, जो नोटिस उनकी तरफ से जारी हुई, उसमें तारीख क्या लिखा हुआ है? 25 अगस्त। 25 अगस्त ही वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, और 25 अगस्त ही वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो कह रहे थे साहब मिलॉर्ड नोटिस मत जारी कीजिए लोकसभा स्पीकर को, क्योंकि नोटिस जारी करेंगे तो स्थिति बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगी। और ऐसे में उन्होंने तो बाकायदा बागियों को नोटिस जारी कर दिया, मतलब बैकडेट की तारीख डाली गई। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का हंटर नहीं चला था, तब तक नोटिस जारी करना तो छोड़ो दोस्तों, उसकी तरफ तो देखना भी गवारा नहीं करते थे कि क्या किया जाए। अब दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर पर शिकंजा कसा, नोटिस जारी करने की तरह एक्शन लिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस वी मोहन की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अभिषेक बनर्जी के पक्ष में पहला फैसला दे दिया था और ओम बिरला को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। वो तो तुषार मेहता के गिड़गिड़ाहट की वजह से ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। अब दोस्तों, अब होगा क्या? अब ऐसे में सारे तथ्य और दस्तावेज और सारे तर्क, सारी चीज़ें गढ़ने की कोशिश की जा रही है बागियों की तरफ से। खबरें
कि अब वकीलों की पूरी फौज उतार दी गई है। खबरें हैं कि संवैधानिक जानकारों के साथ में मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। खबरें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2023 का वो वर्डिक्ट और नियम जो संविधान का और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का है, जिसमें मूल पार्टी का मर्जर ही एक्सेप्टेबल होगा। मूल पार्टी से निकलकर 2/3 भी सांसद या विधायक अगर जाते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब उसको किसी तरीके से बैलेंस करते हुए एक तरीके का उस अंदाज का नैरेटिव गढ़ने के साथ तर्क गढ़ने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, अदालत हो या फिर स्पीकर भी एक तरीके से ट्रिब्यूनल की तरह ही देखे जाते हैं। यहाँ नैरेटिव काम नहीं करता, तथ्य काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि ठीक है, भले ही मोदी शाह की सरकार है, भले ही देश में हर संवैधानिक संस्थाओं पर शिकंजा नहीं कसा हुआ, बल्कि उसको अपने पंजे में जकड़ रखा है। लेकिन दोस्तों, देश और दुनिया के सामने अब यह तय करना है लोकसभा स्पीकर को कि अब आगे होना क्या है। अब दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने जो अपनी याचिका लगाई थी, जिसमें यह तर्क दिया था कि ये वो सांसद हैं जो टीएमसी के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनपीआई का दामन थामा, और वो एनपीआई भी अब दूसरी पार्टी बन रही, बहुजन एनपीआई बन रही है, एनसीपीआई बन रही है। और संविधान के 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित किया जाना इनको चाहिए। लोकसभा सचिवालय ने अपने नोटिस में दल बदल के आधार पर आयोग्यता नियम 1985 के नियम 6, नियम 7(3) का हवाला दिया। कहा गया नोटिस में कि संबंधित सांसदों को यह पत्र मिलने के 7 दिनों के भीतर अपना पक्ष लिखित रूप से पेश करना होगा। आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अब दोस्तों, नियम के अनुसार पार्टी से अगर 2/3 बहुमत वाले सांसद या विधायक में टूट करके जाते हैं तो उसमें कई सारे तर्क हैं कि पार्टी की जो मूल विचारधारा है, उस मूल विचारधारा के गुट को ही असली पार्टी माना जाएगा। पार्टी का जो संविधान है, पार्टी के जो पदाधिकारी रहे हैं, बहुत सारे होते हैं, हजारों की तादाद में, वो किसकी तरफ हैं। और ऐसे में यहां पर बंगाल के मामले में देखा जाए तो सब कुछ बागियों के खिलाफ जा रहा है। ऐसे में 3 सांसदों की सांसदी बचने के चांसेस हैं, जिसमें यूसुफ पठान समेत तीनों सांसदों ने कहा था कि हम ना बीजेपी के साथ हैं ना एनडीए के साथ हैं। अब दोस्तों, 27 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में याद दिलाया था अभिषेक बनर्जी ने। 12 अगस्त को उनसे स्वयं मुलाकात की थी कि साहब जल्दी कीजिए, मगर वो तो कुंडली मार करके उसी पर बैठ गए थे। अब दोस्तों, लोकसभा सचिवालय द्वारा 7 दिन के भीतर जवाब मांगने के बाद माना जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई और निर्णय की न सिर्फ प्रक्रिया तेज हुई, बल्कि अपनी थू-थू होने से बचने के लिए स्पीकर बिरला मजबूरन बागियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब करें। अब 7 दिन के भीतर क्या जवाब देंगे, उस पर चर्चा क्या होगी और उस चर्चा का परिणाम क्या होगा, लोकसभा स्पीकर इसको किस तौर पर लेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। अब दोस्तों, एक चीज तो बहुत साफ है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में ममता गुट के लिए रास्ते सहज होते जा रहे हैं, जिस तरीके से कुछ विधायकों की वापसी के संकेत और एकाध विधायक जो वापस भी हो लिए, सांसदों के भीतर 3 से 4 सांसदों की वापसी के संकेत और उनका बीजेपी से छिटकना भी, ये सब ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिसमें बंगाल ममता बनर्जी की वापसी के संकेत नहीं दे रहे हैं। उस जमीन को खाद पानी दे दिया गया है जिसे बंजर बनाने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह के ऑपरेशन लोटस ने। तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में फंसी है कौन? भाजपा। लोकसभा स्पीकर के यहां फंसे हैं कौन? भाजपा के लोग। और खुद जनता की अदालत में फंसी है कौन? भाजपा, ऑपरेशन लोटस और ये बाकी। तो जब इन तीनों स्थितियों में ये सारी की सारी स्थिति उस अंदाज में आ चुकी है जहां पर अब बीजेपी के लिए सिर्फ आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, यानी कि बेइज्जती, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का जो ठप्पा इन पर लगता आ रहा था आरोपों की शक्ल में, उसकी एक बड़ी नज़ीर और बड़ी मिसाल, बड़े एग्जाम्पल के तौर पर यह पूरा प्रकरण सामने आया है। देखना होगा कि अगले 7-6 दिन के बाद, क्योंकि एक दिन तो करीब करीब गुजर ही गया, 6 दिन के बाद इनके पास कहने के लिए होता क्या है, क्योंकि ये मान के चलिए सांसदी तो किसी हाल में बचने वाली नहीं। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम चीज़ों को जोड़ करके, कड़ियों को जोड़ करके अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए इन वीडियोस को उन तक पहुंचाएं, ये भी आपकी जिम्मेदारी भी है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।